I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross. तो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द एंटरटेनिंग ट्यून्स, जो कि अब बदल चुका है। पहले म्यूजिकल टून्स था, अब एंटरटेनिंग टून्स है। भाई लोगो भी बदल चुका है, तो भाई कंफ्यूज मत होना, हमारा ही चैनल है। चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। और आज से हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम भाई मूवीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि दूसरे लैंग्वेज में होती है भाई। तो भाई ये हमारी नई सीरीज़ है। तो इस मूवी का आज का सबसे पहला टॉपिक है कि हम एक शिनचैन की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी के बारे में मैंने पहले भी अपने 2-3 वीडियोज़ में बता रखा है, जिसमें मैंने आपको ये मूवी डाउनलोड कैसे करना है वो सिखाया है एकदम फुल। भाई आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। और भाई मैंने ये खुद पूरी मूवी अपने चैनल पर डाली है, जिसमें मतलब कॉपीराइट लगने से पहले आप देख सकते हो, जिसमें सबटाइटल्स भी हैं। तो भाई चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं पहले तो आपको इस मूवी को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो भाई ये मूवी है, ये जापान में बनी है 2006 में 15 अप्रैल को, और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और एक शिनचैन की हॉरर मूवी है भाई। तो मतलब इतनी भी हॉरर नहीं है, देख सकते हो। और ये सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज में है, इसको आपके इंग्लिश सबटाइटल्स मिल जाएंगे सिर्फ। और भाई ये शिनचैन की बहुत ही मतलब ब्लॉकबस्टर गई थी ये मूवी। अगर आप मतलब भाई प्लीज़ ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और याद रखना भाई, हमने चैनल का नाम चेंज किया है, और हमने इस वीडियो अब हमने मन में बिठा लिया है कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में भाई हम एक ना कोट लिखेंगे। हाँ, पता नहीं क्यों पर लिखेंगे ज़रूर। तो इस वीडियो की भी स्टार्टिंग में कोट देखा होगा आपने। तो भाई आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना तब। और मिलते हैं यार अगली वीडियो, और ये वीडियो प्लीज़ पूरी देख लेना। तो भाई तब तक के लिए गुड बाय। आज मैं शिनचैन की सबसे हॉरर मूवी शिनचैन द लीजेंड कॉल्ड डांस अमीगो की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे शिनचैन की सबसे हॉरर मूवी कहा जाता है। और इसे इंडिया में सेंसरशिप भी नहीं मिली, क्योंकि इंडिया की सेंसरशिप को लगता है कि ये मूवी बच्चों के लिए सही नहीं है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योशिनागा मैम, मासूमी मैम एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। और डिनर करने के बाद मासुदाका मैम और मासूमी मैम एक साथ अलग रास्ते पे अपने घर के लिए निकलते हैं। योशिनागा मैम अलग रास्ते पे अकेले अपने घर के लिए निकलती है। तो जाते जाते योशिनागा मैम को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और वो वहाँ से बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और भागते भागते वो एक रेलवे लाइन को क्रॉस कर लेती है, जिसके बाद उसे लगता है कि अब उसका कोई पीछा नहीं कर सकता। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, उसे एक डरावनी लाल कलर की परछाई दिखती है, और उसके जैसा ही एक क्लोन उसे पकड़ के ले जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कज़ामा अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा होता है, और वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम अलग सा बिहेव कर रही है। और आप देख सकते हैं कि वो कैसा बिहेव कर रही हैं। और उस दिन 2 लोगों के साथ हादसा, एक तो कज़ामा की मॉम और एक योशिनागा मैम। तो अगले सीन में शिनचैन, कज़ामा, बो, नैनी, मसाओ स्कूल में हैं और कुछ बात कर रहे होते हैं। और उस बीच योशिनागा मैम भी स्कूल में आई होती हैं और अजीब तरीके का बिहेव कर रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठे होते हैं, वो वहाँ पर प्रिंसिपल सर बैठे होते हैं, वहाँ पे जाती है और वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर देती है। और दरवाज़ों का रंग अचानक से लाल हो जाता है, और प्रिंसिपल के पास आके पता नहीं क्या कर देती है। वहाँ तब से प्रिंसिपल सर भी अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे और हम देखते हैं कि कज़ामा खेलते खेलते क्लासरूम में आ जाता है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम अचानक से आ जाते हैं, और उसके पास अजीब तरीके से चल के आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और प्रिंसिपल सर उसे उठा के अजीब तरीके से हंसने लगते हैं। और उसी समय रूम में शिनचैन आ जाता है, जिसके वजह से फिर सर ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे कि वो मजाक कर रहे थे और कज़ामा के साथ खेल रहे थे। तो भाई तो अगले सीन में तो फिर पूरे गांव मतलब सिटी में ये बात फैल जाती है कि लोग गायब हो रहे हैं, अजीब तरीके का बिहेव कर रहे हैं। तो भाई अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन और उसके दोस्त पार्क में बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि लोग पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, गायब हो रहे हैं या क्या हो रहा है उनके साथ, इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। पर इससे कज़ामा बहुत दुखी हो जाता है, और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि मेरी मॉम ऐसी कभी नहीं हो सकती, मेरी मॉम बहुत ही नॉर्मल है, मेरी मॉम के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो वहाँ से मन ही मन में ऐसा सोचता है, और वो वहाँ से और बहुत दुखी हो जाता है, और वहाँ से उठ के अपने घर को निकल जाता है और कहता है कि मैं आज अपने घर जाके अपनी मॉम से ये पूछूंगा कि आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। और वहाँ से वो चला जाता है। घर जाते ही वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो उसकी मॉम अजीब तरीके का डांस कर रही होती है, जिससे कज़ामा बहुत
चिंतित हो जाता है और अपनी मॉम से पूछता है कि आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं, और रोने लग जाता है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और बहुत ही अजीब सा फेस बना लेती है। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हो कितना अजीब सा फेस बना लेती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनचैन और उसकी फैमिली डिपार्टमेंटल स्टोर आए होते हैं शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पे वो सब नॉर्मल होता है। पर वहाँ पे आप एक लड़की को देख सकते हो, इसका नाम जैकी है और ये एक CID है, मतलब जापान की CID है, और ये यहाँ टेस्ट करने आई होती है कि क्या सब कुछ नॉर्मल है। और तभी उसको शक होता है शिनचैन की मॉम पे कि ये उसकी रियल मॉम नहीं है, उसकी फेक मॉम है। और उसकी रियल मॉम उसकी जैकी और इसकी फेक मॉम के बीच में एक फ़ाइट होती है, जिसमें इसकी फेक मॉम, शिनचैन की फेक मॉम बच के निकल जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्सी प्रे कर रही होती है हैरी के बारे में कि वो ऑफिस सही सलामत पहुंच जाए। और तो फिर जैसे ही हैरी बाहर निकलते तो वो वहाँ उन्हें सब कुछ ठीक दिखता है और उन्हें लगता है कि एक रूमर है। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नैनी, वो, कदामा सब अपने स्कूल में होते हैं और बहुत अजीब बातें कर रहे होते हैं कि सब कुछ इतना बिहेव क्यों कर रहा है। और अचानक से सब लोग स्कूल में डांस करना शुरू कर देते हैं, जिससे देख के सब लोग बहुत डर जाते हैं। और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग मतलब रियल नहीं है, भूत हैं, घोस्ट हैं, तो वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो जैसे सब इनको घेर लेते हैं, जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं, जो भी बाकी सबको घेर लेते हैं, जहाँ पे मासूदा का मैम अपना बलिदान देके बाकी सब बच्चों को बचा लेती है, जहाँ पे सब बच्चे फिर भाग के अब ग्राउंड में चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी ट्रेन में होता है और ट्रेन में ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल होता है, पर आते समय वो देखता है कि कावागुची और उसके साथ और बहुत सारे लोग वहाँ उसके लिए वेट कर रहे होते हैं। कावागुची के सर में एक स्केल गड़ी हुई है और वह वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे अजीब से लोग कपड़े पहन के आ जाते हैं और उसका हैरी का पीछा करने लग जाते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चे अभी भी ग्राउंड में ही बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि हम अब क्या करेंगे, इतना अजीब क्यों कर रहे हैं। पर कज़ामा बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरी मॉम अभी भी नॉर्मल है और वो इन्फेक्टेड नहीं है, और वो घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कज़ामा घर पे पहुंच जाता है और जैसे दरवाज़ा खोलता है वो अपनी मॉम का आवाज़ देता है। उसकी मॉम किचन से बाहर निकलती है और वो उसको दिल में तसल्ली होती है कि उसकी मॉम सेफ़ है। पर उसकी मम्मी के पीछे से एक कज़ामा का क्लोन निकलता है उसके जैसा सेम, और जिससे कज़ामा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चे अभी भी ग्राउंड में ही होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अब घर जाना पड़ेगा क्योंकि रात हो गई है। तो नैनी वहाँ पूछती है कि घर जाके अगर हमें पता चला कि हमारे मॉम और डैड फेक हैं तो हम क्या करेंगे। तभी बाकी सब बोलते हैं कि हम अगर हमारे मॉम और डैड फेक होंगे तो हम यहाँ पे पार्क में वापस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन में सब अपने घर चले जाते हैं और शिनचैन अपने घर जाके अपने डैड के साथ बात ले रहा होता है, और अपने डैड के साथ जिस डैड के साथ वो बात ले रहा होता है वो फेक डैड होते हैं और ये शिनचैन को पता नहीं होता है, और उसके रियल डैड तो उन सब गुंडों से पीछा छुड़ा रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस शिनचैन के डैड घर पे पहुंच जाते हैं। मिस्सी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि रियल वाले तो घर पे हैं, तो आप कौन हैं। जिसके बाद हैरी बाथरूम में चला जाता है और देखता है कि शिनचैन के साथ उसके फेक डैड नहा रहे होते हैं। करने के लिए कि शिनचैन का असली डैड कौन है, दोनों के बीच में झड़प हो जाती है और शिनचैन का नकली डैड असली हिरोशी के कस के मार देता है, जिससे मिस्सी को पता चल जाता है कि शिनचैन का असली डैड कौन है, और वो नकली वाले हिरोशी के घर के बाहर फेंक देती है और वो वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि हैरी का दोस्त कावागुची उन अजीब से लोगों को घर लेके आता है जो अब भूत बन चुका है, उन सबको पकड़वाने के लिए। सबको शिनचैन पे शक होता है कि वो नकली है क्योंकि शीरो उसके सामने आके घुर्राने लगता है और एक अजीब सी हरकत करता है जिससे शिनचैन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे सबको पता चल जाता है कि ये फेक शिनचैन है और शिनचैन वहाँ से भाग जाता है। और तभी फेक हिरोशी एक गाड़ी लाके उन पर ठोक देता है। तभी सब गुंडे शिनचैन की फैमिली को घेर लेते हैं और तभी रियल शिनचैन जैकी के साथ आता है एक बड़ी गाड़ी में और घर में ठोक देता है। उसी के जैकी वही लड़की CID से होती है जो शिनचैन को मॉल में बिठाती है और वो जैकी उन सबको गाड़ी में बिठा के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्चे अभी भी ग्राउंड में ही होते हैं और फिर तभी वहाँ कज़ामा आ जाता है और कहता है अटैक। तभी कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए लोग
उन सब बच्चों पे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद सब बच्चे डर जाते हैं। पर वहाँ पे सही टाइम पे जैकी आ जाती है और उन बच्चों को अपने गाड़ी में बिठा लेती है। तीनों बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और इन सब का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि इस शहर से बाहर निकलना है, क्योंकि शहर में हर एक आदमी भूत बन चुका है और वो टाउन से बाहर निकल जाते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। पर तभी अचानक से योशी और मिचिरिन वहां आ जाते हैं, जो कि अब भूत बन चुके हैं, और उनके बीच में एक एक्शन सीन होता है जो कि आप देख सकते हैं। सब लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर आगे जाके उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो भी एक भूत हैं और उनके बॉस के पास उसे लेके जा रहे हैं। पर तब भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें उनके असली बॉस से मिलना हो। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और तब तक के लिए यार गुड बाय, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।